क्या आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छिपी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में? जी हाँ, हमारी सोच, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी सफलता भी सब कुछ गहराई में छुपे उसी चेतन मन से जुड़ा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति है। इसमें छुपे सिद्धांत इतने गहरे और प्रभावशाली हैं कि अगर सही तरीके से समझ लिए जाए तो जीवन में हर लक्ष्य को पाया जा सकता है, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो या इनर पीस। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सीखते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को अनलॉक करके हम अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम दिल से चाहते हैं। वेलकम टू बुक मंत्रा, जहाँ किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। आपके भीतर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके सोचने और समझने वाले दिमाग से अलग एक गहरा शक्तिशाली हिस्सा है। यह सबकॉन्शियस माइंड आपके हर अनुभव, याद, भावना और आदत को संभालता है। आप चाहे जो भी सोचें या महसूस करें वह यहाँ संग्रहित होता है और यही आपकी ज़िंदगी की असली दिशा तय करता है। इस चैप्टर में लेखक ने यह बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार और जीवन की परिस्थितियों को कैसे बनाता और बदलता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस भी उसी दिशा में काम करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। बस ज़रूरत है कि आप इसे समझें और नियंत्रित करें। अब जब हमने जाना कि यह गुप्त खजाना क्या है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा पूरा मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलकर कैसे काम करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मन वह है जो हम जानबूझकर सोचते हैं, जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन सबकॉन्शियस मन वह गहरा हिस्सा है जो हमारी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये मन बहुत तेज़ी से काम करता है और जो भी हम इसे बार बार बताते हैं वह उसे सच मान लेता है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस मन हमारी सोच की नकल करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर दें तो वह हमें सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की ओर ले जाएगा। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं कि यह सबकॉन्शियस माइंड कैसे चमत्कार कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सच में चमत्कार कर सकता है। ये चैप्टर विस्तार से बताता है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। यदि आपके अंदर गहरी आस्था है कि आप सफल हो सकते हैं, तो सबकॉन्शियस मन आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। यह वह शक्ति है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, आपकी समस्याओं को सुलझाती है और आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलती है। लेखक ने यह भी बताया है कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका सबसे अहम होती है। अब जब हम जानते हैं कि यह मन कितना शक्तिशाली है, तो आइए देखें कि प्राचीन समय में लोगों ने इस शक्ति का उपयोग कैसे किया। प्राचीन काल में मन की शक्ति को समझा गया था और उसका इस्तेमाल रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता था। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि कैसे पुराने समय के साधु, योगी और चिकित्सक अपने मन की शक्ति का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करते थे। वे यह मानते थे कि मन और शरीर गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब मन सकारात्मक होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्राचीन तकनीकों जैसे ध्यान, मंत्र और आत्मविश्वास का उपयोग कर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करते थे और चमत्कारिक इलाज करते थे। अब जब हम जानते हैं कि यह शक्ति कितनी प्राचीन है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक समय में विज्ञान ने इसे कैसे अपनाया है। आज के वैज्ञानिक भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को मानते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि हिप्नोसिस, ऑटो सजेस्शन और पॉजिटिव थिंकिंग जैसी तकनीकें सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करती हैं। जब आप बार बार अपने मन को सकारात्मक विचार देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानकर आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने लगता है। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग मानसिक तनाव, भय और रोगों से उबर सकें। यह चैप्टर
आपको प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि यह मन हमारे स्वास्थ्य और सफलता दोनों में कितना अहम है, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आप इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है, तो आइए जानते हैं कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। इस चैप्टर में लेखक ने कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई हैं, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन। जब आप अपनी सोच में सकारात्मक बातें बार बार दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं और उसे महसूस करें जैसे वह पहले ही सच हो चुका हो। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है और आपकी जिंदगी में उन लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। लेखक ने इस चैप्टर में यह भी बताया है कि धैर्य और नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे बदलाव ज़रूर लाता है। अब जब हम टेक्निक्स जान चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स कैसे छिपे होते हैं। हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नकारात्मक बिलीफ्स छिपे होते हैं, जो उनकी सफलता और खुशी में बाधा डालते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि ये नेगेटिव बिलीफ्स कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। यह समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सच मानता है, इसलिए नकारात्मक सोच उसे और मजबूत करती है। इन्हें हटाने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आप असफल हैं, तो इसे बदलकर कहें, मैं सफल हूं। यह बदलाव समय के साथ सबकॉन्शियस माइंड में बस जाएगा। इसके अलावा मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की मदद से भी आप अपने अंदर छुपे हुए मानसिक ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। अब जब हम नकारात्मक विश्वासों को हटाने का तरीका जान चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में कैसे प्रोग्राम किया जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का रास्ता तय करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफल और सकारात्मक सोच से भर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे और उसे महसूस करेंगे, आपका सबकॉन्शियस उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। लेखक ने भी बार बार कहा है कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से आप सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को सकारात्मक माहौल में रखना और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना भी मदद करता है। अब जब हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए कैसे तैयार किया जाए, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह हमारे शरीर और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सोच और भावनाओं को ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक और स्वस्थ रहता है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह चैप्टर मेंटल हीलिंग के महत्व को बताता है और यह भी समझाता है कि स्ट्रेस, फियर और नेगेटिव इमोशंस आपके शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। लेखक ने कुछ आसान टेक्निक्स भी सुझाई हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, जो सबकॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं और स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। अब जब हमने हेल्थ से जुड़ी बातें समझ ली हैं, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में कैसे भूमिका निभाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सबकॉन्शियस बिलीफ्स और इमोशंस हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाते या बिगाड़ते हैं। यदि आपके सबकॉन्शियस में प्रेम, विश्वास और समझदारी है, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पर अगर डर, शक और नकारात्मकता है, तो वे रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन, फॉरगिवनेस और एम्पैथी की आदतें विकसित करें, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में भी ये भावनाएं जगह बना सकें।
जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्यार और समझ के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आपकी जिंदगी में रिश्ते स्वस्थ और खुशहाल बनते हैं। अब जब हमने रिश्तों की बात कर ली है तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के सही उपयोग से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब जब हमने रिश्तों की ताकत समझ ली है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके वित्तीय जीवन को कैसे बदल सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपकी सोच और विश्वास आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस मनी को लेकर डर या कमी का भाव रखता है तो यह बाधा बन सकता है, लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता, समृद्धि और अवसर के लिए प्रोग्राम करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर सकती है। लेखक ने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि आप खुद को धनवान महसूस करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि धन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया और उदारता का भाव आपके सबकॉन्शियस को और अधिक सफलता की ओर प्रेरित करता है। अब जब हमने पैसे की बात समझ ली है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में विश्वासों का क्या महत्व है। विश्वास और आस्था सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकतें हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप किसी बात पर गहरा विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। चाहे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ या रिलेशनशिप्स, विश्वास उन्हें मजबूत करता है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि कैसे आस्था ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। साथ ही फेथ का मतलब सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा भी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको सफलता की ओर ले जाता है। अब जब हमने विश्वास की शक्ति देख ली है तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रभावित करता है। आपकी आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं और ये आदतें सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बस जाती हैं। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि कैसे पॉजिटिव हैबिट्स विकसित करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बना सकते हैं। आदतें बार बार की गई सोच और व्यवहार का परिणाम होती हैं और एक बार सबकॉन्शियस में बैठ जाएं तो उनका प्रभाव लगातार चलता रहता है। इसलिए अच्छी आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे नियमित मेडिटेशन, स्वस्थ सोच और लक्ष्य पर ध्यान। इसके विपरीत बुरी आदतें आपको पीछे ले जा सकती हैं। लेखक ने कहा है कि पुरानी आदतें बदलने के लिए धैर्य और सतत प्रयास चाहिए। अब जब हम आदतों की महत्ता समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे अपने फियर्स को दूर किया जा सकता है। डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे सबसे बड़े रोड़े होते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करके हम अपने डर को कम कर सकते हैं। डर अक्सर हमारे अनुभवों और नकारात्मक सोच से बनते हैं और जब ये सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं तो वे हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगते हैं। लेखक ने विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स की मदद से फियर को दूर करने के प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल्स भेजते हैं कि आप सुरक्षित और सक्षम हैं तो डर कम होने लगता है। अब जब हम डर पर काबू पाने का तरीका सीख गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्रिएटिव थिंकिंग कैसे बढ़ाई जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिविटी का स्रोत भी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर छिपी हुई रचनात्मक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। जब आप मन को शांत करते हैं और नए विचारों को खुला छोड़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस और आइडियाज लाता है। लेखक ने रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की सलाह दी है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वतंत्र रूप से काम कर सके। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अपने आप को नए अनुभवों और सोच के लिए खोलना ज़रूरी है। अब जब हमने क्रिएटिविटी पर चर्चा की तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने जीवन में मानसिक शांति कैसे पा सकते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं तो मानसिक शांति संभव हो जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से मानसिक तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि नियमित मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ सजेशन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत और संतुलित रख सकते हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है
और हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मानसिक शांति से हमारी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप्स भी बेहतर होती हैं। अब जब हमने मेंटल पीस की ताकत समझ ली है, तो चलिए जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमें अच्छे नींद में कैसे मदद करता है। नींद और सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का गहरा हिस्सा हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड नींद के दौरान काम करता है और हमारे सपनों के माध्यम से संदेश भेजता है। लेखक ने समझाया है कि अच्छी नींद के लिए मानसिक शांति जरूरी है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को आराम देने में मदद करता है। सपनों को समझकर हम अपने अंदर छुपे विचारों और भावनाओं को जान सकते हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नींद के दौरान भी सकारात्मक प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि हमारे सपने और जागृत मन दोनों सफलताओं की ओर ले जाएं। अब जब हम नींद और सपनों की महत्ता समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का आध्यात्मिक पक्ष क्या है। यह चैप्टर सबकॉन्शियस माइंड के आध्यात्मिक पहलू को समझाता है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह आत्मा से भी जुड़ा होता है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने भीतर की गहराई में जाते हैं, तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड से जुड़ाव का अनुभव होता है। सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। यह आध्यात्मिक जागरूकता हमें शांति, प्रेम और संतोष का अनुभव कराती है। अब जब हमने सबकॉन्शियस माइंड के आध्यात्मिक पक्ष को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे स्थायी रूप से लागू करें। अब तक हमने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, उपयोग और प्रभाव समझ लिए हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में स्थायी रूप से लागू कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि नियमित अभ्यास, पॉजिटिव एफर्मेशंस और धैर्य से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये बदलाव आपकी सोच, आदतों और जीवन के परिणामों में स्थायी असर डालता है। लगातार सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रोग्राम करके आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली ला सकते हैं। अब जब हमने स्थायी परिवर्तन के तरीके जान लिए हैं, तो चलिए अंतिम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अंतिम चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद साथी है। यह हमेशा आपके साथ रहता है, आपके सपनों को सच करने में मदद करता है और आपकी खुशियों को बढ़ाता है। जब आप इसे समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में सहायता करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार है। इस चैप्टर में लेखक ने रीडर्स को प्रेरित किया है कि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती करें और इसे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सहयोगी बनाएं। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी सोच, आदतें और यहाँ तक कि अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोच और लगातार अभ्यास के साथ इसे प्रोग्राम करें। याद रखिए, सफलता और खुशहाली आपके विचारों से शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी और भी अद्भुत किताबों के सार मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का समरी देखना चाहते हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बुक मंत्रा आपके लिए हर बार नई नई किताबें लेकर आता रहेगा। दिस इज़ बुक मंत्रा, जहाँ किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।